प्रिंटर्स के बारे में हमने पिछले ट्यूटोरियल में पे थोड़ा सा पढ़ा था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। तो अभी ये जो प्रिंटर्स है इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके लिए अलग ट्यूटोरियल बनाना पड़ा हमें। प्रिंटर्स होते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो जिससे हम सॉफ्ट कॉपीज़ को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, या कोई फ़ोटोग्राफ हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है, उसकी एडिटिंग की हुई है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, या कोई भी चीज़ हो जिसका हमें हार्ड कॉपी आउटपुट चाहिए, वो हम थ्रू प्रिंटर्स लेते हैं। इसीलिए हम प्रिंटर्स को कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर्स में दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर्स, उसके बाद लाइन प्रिंटर्स में आते हैं ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर्स। फिर उसके बाद लास्ट टाइप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से आते हैं, इंकजेट जो सबसे कॉमन यूज़ है, उसके बाद लेज़र प्रिंटर्स है, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और एलईडी प्रिंटर्स। ये जो यहाँ पे स्क्रीन है, इसका आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कौन सा क्या प्रिंटर्स किस चीज़ में आते हैं। तो अभी हम इसमें ये सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। इम्पैक्ट मतलब जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता हो। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर। जैसे अगर मान लीजिए मैंने हथौड़ा उठा लिया और उस हथौड़े को किसी चीज़ के ऊपर मारा, तो इसका मतलब है वो जो हथौड़ा है जिस चीज़ के ऊपर मैंने उसको मारा, इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, एक इम्पैक्ट पड़ जाता है जिसके ऊपर हम इसको लगा देते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई प्रिंटर ऐसा है जिसमें एक प्रिंट हेड मतलब जिस चीज़ से हम प्रिंट निकालते हैं, जहाँ पे इंक लगी होती है, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रिंट हेड। और दूसरी चीज़ होता है पेपर, जिसके ऊपर हमें प्रिंट आउट चाहिए होता है। अगर इन दो चीज़ों के दरमियान, मतलब जो प्रिंट हेड है और जो पेपर है, इनके दरमियान में डायरेक्ट कांटेक्ट होने के बाद ही वहाँ से प्रिंट आउट आ जाएगा, तो ऐसे प्रिंटर्स को हम कहेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अगर आपने टाइपराइटिंग मशीन टाइपराइटर देखा हुआ है, तो वहाँ पे जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो उस की को प्रेस करने से वहाँ से ऊपर की तरफ से वहाँ पे एक आर्म ये निकल आती है, और वो आर्म डायरेक्टली ये प्रेस करती है रिबन के ऊपर, इसके ऊपर इंक लगी होती है और उस रिबन के नीचे पेपर लगा होता है। तो इसका मतलब है जब हमने फॉर एग्जांपल ए की को प्रेस किया, ए की प्रेस करने से वहाँ से जो आर्म वो अप हो जाती है, उसके एक्सट्रीम एंड पे ए कैरेक्टर बल्ज्ड आउट वहाँ पे लिखा होता है। तो वो क्या करता है, उस रिबन पे प्रेस करके वो जो निशान है ए का, उस ए का निशान वो बना देता है इंक की मदद से उस पेपर के ऊपर। तो इसका मतलब ऐसे प्रिंटर्स में डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। तो इसमें मैंने बोला इसमें एक इंक रिबन होता है और इसमें हैमर्स होते हैं या फिर पिन्स होते हैं। अब ये डिफरेंट फिर ये तरीके होते हैं इनके यूज़ करने के लिए। इसमें ये वाले ये प्रिंटर हैं। सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अब इसमें जो प्रिंट हेड है जिससे हम कोई भी चीज़ प्रिंट निकालेंगे, इसका ये जो हेड है इसमें छोटी छोटी पिन्स होती हैं। नॉर्मली 9 से लेकर 24 पिन्स तक एक हेड के अंदर होती है। इन पिन्स से एक पैटर्न बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो अगर हम ये मैट्रिक्स ऑफ पिन्स को देखेंगे ना, इनमें मान लीजिए हमें ए का प्रिंट आउट चाहिए, ठीक, तो उस वक्त क्या हो जाता है, जहाँ से ए फॉर्म में ए कैरेक्टर बन जाएगा, उस लोकेशन पे वो पिन्स बाहर आ जाएंगी, बाकी जो रिमेनिंग पिन्स हैं वो अंदर रह जाती है। तो इसका मतलब है ये जो ए पैटर्न बन जाएगा वो उन छोटी छोटी पिन्स से
ये बन जाता है और वही खाली पिन्स आगे आ जाती है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, जब हम उस हैमर को स्ट्राइक करते हैं रिबन पे, तो रिबन पे खाली वो जो पिन्स बल्जेड आउट आती है, सिर्फ वो प्रेस हो जाते हैं, सिर्फ उनके नीचे जो इंक आती है उसी का असर रह जाता है पेपर के ऊपर। तो इसका मतलब है अगर हम इसका प्रिंट आउट देखेंगे वो छोटे छोटे डॉट्स का बना होता है। तो अब इसका मतलब है अगर ज़्यादा पिन्स होंगे तो इसका मतलब वो जो कैरेक्टर वहाँ पे हम प्रिंट निकालेंगे उसकी जो क्या बोलेंगे उसको, उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब अगर जितनी कम हम पिन्स रखेंगे उतनी उसकी क्वालिटी कम रह जाती है। तो इसमें भी बिल्कुल जैसे अभी मैं बोल रहा था ये टाइपराइटर के बारे में, टाइपराइटर में स्ट्राइक करता है रिबन को और रिबन के बाद वो प्रेस हो जाता है पेज के ऊपर, बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही होता है। ये नॉर्मली आप देख सकते हैं ये जेके बैंक या दूसरे बैंक जहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आपको अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है तो वो जो ब्रॉड पेज वहाँ पे यूज़ होता है वो जो जिस प्रिंटर में वो लगा होता है वो नॉर्मली होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर आप वहाँ पे गौर करेंगे थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है बाकी प्रिंटर से, क्योंकि ये एक 1 बाय 1 कैरेक्टर इसमें प्रिंट आउट आ जाता है। इसीलिए जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसको हम कहते हैं कैरेक्टर प्रिंटर भी, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर वहाँ से प्रिंट आउट हो जाता है। इसका मतलब है अगर हमें एक पूरा पेज प्रिंट आउट निकालना है, ये 1 बाय 1 कैरेक्टर्स में हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम रह जाती है और इसमें शोर भी थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो उस वजह से इसमें थोड़ा सा नॉइज हो जाता है इसमें। तो इसमें जो टाइपिंग स्पीड है इसकी वो नॉर्मली होती है 100 से लेकर 600 कैरेक्टर्स पर सेकंड। तो एक सेकंड में 600 कैरेक्टर्स भी इससे प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं। इसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी एक कैरेक्टर प्रिंटर ही है। इसमें एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। ये जो डेजी व्हील है इसका नाम दिया गया है डेजी फ्लावर से। जैसे एक फ्लावर होता है उसके ये अराउंड में राउंड पूरा सर्कल में होते हैं पेटल्स, उन पेटल्स के एक्सट्रीम एंड पे होते हैं लेटर्स या कैरेक्टर्स जिनका हमें प्रिंट आउट निकालना होता है। तो इसमें जब भी हमें कोई भी प्रिंट निकालना होता है वही पेटल प्रेस हो जाता है रिबन के साथ और रिबन प्रेस हो जाता है पेपर के साथ। तो इसका मतलब है ये जो पेटल्स होते हैं, जैसे अगर आप हाथ को लेंगे, हाथ की जो फिंगर टिप्स अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिए ये पेटल्स के एक्सट्रीम एंड्स है। इन्हीं एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर कोई भी कैरेक्टर्स लिखा होता है। अब अगर जो भी कैरेक्टर हमें प्रिंट आउट निकालना है उसी की आर्म वही पेटल अंदर की तरफ बेंड होके पेज के ऊपर वो इम्प्रेशन पड़ जाता है और उसका प्रिंट आउट वहाँ पे आ जाता है। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह रिबन लगा होता है जैसे इससे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो उससे बहुत कम है। नॉर्मली 25 से लेकर 55 कैरेक्टर्स एक सेकंड में इससे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है लाइन प्रिंटर्स। अभी हम देख रहे थे कैरेक्टर प्रिंटर्स जिनमें एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। लाइन प्रिंटर्स में एक बार में पूरी लाइन प्रिंट आउट हो जाती है एक ही टाइम पे। तो इनकी जो स्पीड रहती है नॉर्मल रहती है 1200 से लेकर 6000 लाइन्स पर मिनट में, एक मिनट में। उसमें इससे पहले वाले में पर सेकंड में देख रहे थे, लेकिन इसमें पर मिनट हम देख रहे हैं। तो इसमें ड्रम, चेन और बैंड प्रिंटर्स आते हैं जिनमें लाइन एट वंस प्रिंट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में होता है एक सिलेंड्रिकल ड्रम जिसके ऊपर लगे होते हैं कैरेक्टर्स। अभी हम इससे पहले देख रहे थे जो कैरेक्टर्स है वो एक्सट्रीम एंड्स पे हुआ करते थे, लेकिन इस वाले प्रिंटर में ये जो ड्रम आप देख रहे हो इसके ऊपर सारे के सारे कैरेक्टर्स लगे हुए होते हैं और ये जो ड्रम है यही रोटेट होता है। जब भी हमें इसका किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालना होता है उस वक्त इसी ड्रम को रोटेट किया जाता है। तो
अगर कोई पर्टिकुलर पोजीशन, कोई पर्टिकुलर लाइन प्रिंट आउट निकालने हैं तो वो वाले करेक्टर्स एक ही लाइन में आ जाते हैं। उसके बाद एक ही बार में ये प्रेस हो जाता है इंक से और उसके बाद ये इसका प्रिंट आउट निकल जाता है। तो एक रिवोल्यूशन होता है एक लाइन के लिए। जब भी हमें एक लाइन का प्रिंट आउट निकालना है तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक लाइन में लिखा है ए ड्रम प्रिंटर कंसिस्ट्स ऑफ ए सॉलिड सिलेंड्रिकल ड्रम, इसका मुझे प्रिंट आउट निकालना है। तो इतने ही जो कैरेक्टर्स यहाँ पे एक पहली लाइन में आप देख रहे हैं, ये सारे कैरेक्टर्स उस ड्रम में एक ही लाइन में पहले आएंगे, उसके बाद एक ही बार में उसका जो इम्पैक्ट है वो रिबन के ऊपर आएगा और उसके बाद इसका प्रिंट आउट एक ही बार में आ जाता है। इसीलिए इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है कैरेक्टर प्रिंटर्स से। तो इसकी नॉर्मल स्पीड है 300 से लेकर 2000 लाइन्स पर मिनट। इसके बाद चेन प्रिंटर है। चेन प्रिंटर में एक चेन होती है जो दो पुलिस के ऊपर रोटेट हो जाती है। उसी चेन के ऊपर लगे हुए होते हैं कैरेक्टर्स जिनसे प्रिंट आउट निकल जाता है। तो इसमें भी हर एक चीज़ के लिए अलग अलग हैमर होता है, अलग अलग प्रिंट पोजीशंस के लिए। तो इसमें ये जो चेन है ये रोटेट हो जाती है पुलिस के ऊपर से और उसके बाद एक्चुअल ये पोजीशन आ जाती है। अगर आपने देखा होगा एक ये सील होती है, मतलब स्टैम्प हम जिसको कहते हैं, उसमें हम डिफरेंट डेट्स लगा सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर। तो उसमें हम ये जो वहाँ पे वो चेन अलग अलग होती हैं डे, मंथ और ईयर के, उनको हम एक ही लाइन में उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर लाते हैं। उसके बाद कोई किसी भी पेज के ऊपर वो डेट डाल देते हैं। बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही होता है। तो इसमें भी एक ही बार में प्रिंट आउट हो जाता है, इसीलिए चेन प्रिंटर्स भी आते हैं ये लाइन प्रिंटर्स के अंदर। तो ये बिल्कुल बराबर इसका जो मैकेनिज्म है वो बराबर सेम है बाकी प्रिंटर्स की तरह ही। जब ये एक बार में एक ये लाइन प्रिंट हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा, उसके बाद दूसरी लाइन प्रिंट आउट हो जाती है। और इनकी जो स्पीड रहती है 400 से लेकर 2500 कैरेक्टर्स पर मिनट। इसके बाद है बैंड प्रिंटर्स। ये बिल्कुल चेन प्रिंटर की तरह है लेकिन इसमें कुछ ही हैमर्स होते हैं और इसमें होता है बैंड। तो जैसे कि इससे पहले में चेन यूज़ होती है लेकिन इस वाले में एक बैंड यूज़ होता है और इसमें हैमर्स बहुत ही कम होते हैं। ये डिफरेंस है चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर में। इसमें स्टील बैंड डिवाइड हुआ होता है 5 सेक्शंस में, जिसमें 48 कैरेक्टर्स हर एक सेक्शन में बने हुए होते हैं। और उसके बाद ये जो हैमर्स हैं ये लगे होते हैं एक कार्ट्रिज के ऊपर जो मूव करती है अकॉर्डिंग टू पेपर पोजीशन। जहाँ से प्रिंट आउट निकालना होता है उसी के अकॉर्डिंग में वो कार्ट्रिज मूव हो जाती है जिसके ऊपर इंक लगी होती है। वो जो कैरेक्टर्स है वो रोटेट हो जाते हैं और उसके बाद हैमर्स से ट्राई करके उस पर इम्प्रेशन, पेपर पे इम्प्रेशन बना के उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज किया जा सकता है। हमें सिंपली उस बैंड या चेन को ही रिप्लेस करना है तो उन पे हमें डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ करने हैं। तो उसके बाद बराबर वैसे ही इसमें कैरेक्टर्स भी प्रिंट आउट हो जाए। इसके बाद दूसरी कैटेगरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कोई भी डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होता है प्रिंट हेड और पेपर के दरमियान। तो इसका मतलब है इसमें कोई भी स्ट्राइकिंग नहीं होती है। इसमें ये दूर से ही थोड़ा डिस्टेंस में रह के ही कोई भी चीज़ प्रिंट आउट निकल जाती है। तो अगर इसमें ये डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होता है तो इसका मतलब ये थोड़े क्वाइट होते हैं। इनमें ये ज़्यादा नॉइजी नहीं रहता है कोई चीज़। तो इसमें कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे होम्स के अंदर। इंकजेट प्रिंटर्स में एक छोटी सी कार्ट्रिज लगी होती है। उस कार्ट्रिज के अंदर कोई ये मतलब उसमें अलग अलग डिफरेंट इंक्स होती हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो उसमें खाली एक ही ब्लैक कार्ट्रिज लगी होती है। अगर कलर्ड प्रिंटर है हमारे पास तो उसमें 2 टाइप्स के कार्ट्रिज लगे होते हैं। एक होती है ब्लैक और दूसरी होती है कलर, जिसमें कि 3 कलर्स लगे होते हैं। अब ये जो कार्ट्रिज के अंदर ये जो इंक होती है इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिस वजह से
ये जो कार्ट्रिज है इसके नीचे से बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स के इसके से पास होके ये इंक निकलती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और उसके बाद वो स्प्रिंकल हो जाती है पेज के ऊपर, और उसके बाद उस पेज में कोई भी कैरेक्टर, कोई भी इमेज बन जाता है। तो इनकी जो स्पीड है वो 250 कैरेक्टर्स पर सेकंड रहती है। ये जो इंक है ये एब्जॉर्ब होती है पेपर के ऊपर, और उसके बाद इसमें मैंने बोला डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इंक है ये स्टोर रहती है कार्ट्रिज के अंदर। ब्लैक एंड वाइट के लिए खाली एक कार्ट्रिज और कलर्ड के लिए 2 कार्ट्रिज यूज़ होते हैं। और जो कलर्ड कार्ट्रिजेस होते हैं ना, उनमें 3 कलर्स इनके अंदर होते हैं। एक ही कार्ट्रिज होती है, फिर उस एक कार्ट्रिज में 3 पार्टीशंस होते हैं, डिफरेंट पार्टीशंस होते हैं 3 उसमें। तो एक में सियान कलर होता है, दूसरे में मैग्नीटा और तीसरे में येलो, जो कि प्राइमरी 3 प्राइमरी कलर्स है। इन 3 प्राइमरी कलर्स से हम कोई भी कलर बना सकते हैं और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकल जाता है। इसके बाद लेज़र प्रिंटर्स पे आते हैं। सबसे पहले अगर आपको लेज़र की फुल फॉर्म नहीं पता है, मैं आपको वो बता दूं। लेज़र मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। इसके बाद ये जो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं ये बिल्कुल एक फोटोस्टेट मशीन की तरह काम करते हैं। इनमें एक लेज़र लाइट, लेज़र बीम जनरेट हो जाती है जो एक मिरर के ऊपर ये पास होके एक ड्रम के ऊपर पड़ जाती है। ये जो ड्रम है इसके अंदर एक इंक लगी होती है जिसको हम टोनर के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये लाइट उस पर पड़ती है, उसमें जो पैटर्न होता है वो स्मॉल छोटे डॉट्स का बना होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कौन सी चीज़ या कौन सा डॉक्यूमेंट इसको प्रिंट आउट निकालना है। वो जो लाइट है वो उस ड्रम के ऊपर, वो ड्रम पॉजिटिवली चार्जड होता है। जहाँ से भी वो लाइट पड़ जाती है वहां से वो ड्रम ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता है। तो जिस एरिया से भी वो ड्रम न्यूट्रलाइज हो जाता है वहां से वो टोनर उसके साथ डिटैच, मतलब उससे निकल जाती है, वो इंक उन एरिया से निकल जाती है। उसके बाद जब यहाँ से हम कोई भी पेज इसमें इंसर्ट करते हैं फिर वो रोल होता है इस ड्रम के ऊपर, मतलब वो राउंड ये पूरा इसके इर्द गिर्द एक चक्कर लगाता है। फिर जहाँ से वो इंक बाहर निकली हुई होगी वो इंक का जो इम्प्रेशन है वो उस पेज के ऊपर पड़ जाता है। और इसमें ये जो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं इनमें बफर यूज़ होता है। बफर एक छोटी सी ये मेमोरी स्टोरेज होती है जहाँ पे जो कोई भी हमें डॉक्यूमेंट्स ये प्रिंट निकालना होता है सबसे पहले वो उस मेमोरी एरिया के अंदर जाता है। जब एक पूरा पेज वहाँ पे आ जाता है उसके बाद ये एक ही टाइम पे ये पूरा पेज प्रिंट आउट हो जाता है। इसीलिए ये जो लेज़र प्रिंटर्स है इनको हम कह सकते हैं पेज प्रिंटर्स भी, ये आपको याद रखना है। और इनकी जो स्पीड है वो बहुत ही हाई होती है और इनमें ये शोर भी बहुत कम होता है। इनकी जो अप्रॉक्सीमेट ये स्पीड होती है वो 21,000 लाइन्स पर मिनट है, या अप्रॉक्सीमेटली 437 पेजेस 1 मिनट में इनसे प्रिंट आउट हो जाता है। कुछ और भी प्रिंटर्स जो कॉमन यूज़ होते हैं, सबसे पहले एलईडी प्रिंटर्स जो बिल्कुल सेम होता है लेज़र प्रिंटर की तरह से, सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसमें लाइट एमिटिंग डायोड्स मतलब एलईडीज का यूज़ होता है लेज़र लाइट के अगेंस्ट में। इसी तरह है थर्मल प्रिंटर्स में ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं एटीएम्स में या कैश रजिस्टर्स में जहाँ पे जो हीट बेसिस पे वो काम करते हैं। उसके बाद है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर्स, ये भी हीट पे ही काम करते हैं, हीटिंग प्रोसेस में है। ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं फ़ोटोज़ या आईडी कार्ड इसको प्रिंट आउट निकालने के लिए। 2 टाइप्स के प्रिंटर्स हम यूज़ करते हैं। एक तो होता है 2D प्रिंटर जो अभी हम देख रहे थे, जितने भी प्रिंटर्स हमने देखे वो सारे के सारे 2D प्रिंटर्स थे। और दूसरी टाइप होते हैं 3D प्रिंटर्स जो हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। जो अभी तक हमने प्रिंटर्स देखे उनकी कुछ क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। सबसे पहले कलर, किसी ये प्रिंटर में एक ही कार्ट्रिज लगी होती है ब्लैक, तो वो खाली ब्लैक एंड वाइट इमेजेस प्रिंट कर सकता है। और इसी तरह
जिसमें कलर्ड कार्ट्रिजेस लगे होते हैं वो मल्टी कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद होता है रेजोल्यूशन। एक रेजोल्यूशन ये बहुत एक अहम फीचर रहता है हर एक प्रिंटर में कि इसमें क्वालिटी कितनी रहती है, उस क्वालिटी को हम मेजर करते हैं DPI से, डॉट्स पर इंच। इसका मतलब है अगर हम किसी भी प्रिंटर से उसका किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालेंगे, उस जो प्रिंट क्वालिटी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम उसमें देखते हैं 1 इंच में कितने डॉट्स हैं। अगर एक प्रिंटर में एक इंच में मान लीजिए 300 डॉट्स हैं, तो दूसरे प्रिंटर की जो ये आउटपुट है उसकी इमेज है उसमें मान लीजिए 100 डॉट्स पर इंच है, तो इसका मतलब जिसमें 300 डॉट्स पर इंच है उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ टाइप। तो जहाँ जो भी हम इससे कैरेक्टर्स प्रिंट आउट निकालते हैं उनकी क्वालिटी कितनी होती है, कैसी होती है, उसमें हम ड्राफ्ट क्वालिटी भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल क्वालिटी में भी निकाल सकते हैं, इसी तरह बेस्ट क्वालिटी होती है। तो उनमें फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंक यूज़ होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग में वहाँ पे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद है स्पीड, इनकी कितनी स्पीड है, जो हम इससे पहले देख रहे थे किसी की स्पीड वो उसमें प्रिंट आउट हो जाता है कैरेक्टर वाइज, और किसी में लाइन वाइज प्रिंट होता है, और किसी प्रिंटर में पेज वाइज ही प्रिंट हो जाता है। वो डिपेंड होता है डिफरेंट मॉडल्स पे और इनकी जो ये जो प्राइस है उस पे भी ये सारा डिपेंड होता है। उसके बाद है मंथली ड्यूटी साइकिल। एक पूरे मंथ में कितना एक प्रिंटर कितना काम कर सकता है, उस पे भी उस बेस पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद है वार्म अप टाइम। जब भी हम कोई प्रिंटर यूज़ करते हैं कुछ प्रिंटर्स में थोड़ा सा टाइम लगता है वार्म अप होने में, उसके बाद ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑल इन वन कैपेबिलिटीज़, जैसे आज का हमारे पास हम कहते हैं ऑल इन वन प्रिंटर है। ऑल इन वन प्रिंटर का मतलब होता है जिसमें हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं, स्कैनिंग भी कर सकते हैं और एज फोटो कॉपियर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है पोर्ट और वायरलेस। कुछ प्रिंटर्स को हम यूज़ करते हैं थ्रू वायर्स और कुछ को यूज़ करते हैं वाईफाई बेसिस पे। वो वाईफाई वाले उनका जो प्राइस रेंज है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसी तरीके से है नेटवर्किंग। हम कुछ प्रिंटर्स को नेटवर्क्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे हम लैब में एक ही प्रिंटर रख सकते हैं, पूरे जितने भी हम वहाँ पे कंप्यूटर्स होंगे उन सभी कंप्यूटर्स में सिर्फ एक ही प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग। फिर है 3D प्रिंटर्स। 3D प्रिंटर्स में हम 3D शेप्स में कोई भी कैरेक्टर निकालते हैं और उसके बाद उसको किसी भी ये बेस के ऊपर चिपका देते हैं तो वो 3D फॉर्म में वहाँ पे प्रिंट आउट हो जाता है। तो इनमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले जैसे हम देखेंगे डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग में, इसी तरीके से डायरेक्ट मेटल लेज़र सिंटरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बीम मेल्टिंग है, फ्यूज़र डिपोजिशन मॉडलिंग है, लेज़र सिंटरिंग है, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इसको LOM भी बोलते हैं, ये यूज़ होता है। इसी तरीके से पॉलीजेट यूज़ होता है और स्टीरियोलिथोग्राफी SLA यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिनसे हम 3D कैरेक्टर्स को बना के वो बेस बना के उसके बाद इनको किसी भी चीज़ के ऊपर चिपका देते हैं, वो 3D शेप में बन जाते हैं। फिर वर्चुअल प्रिंटर्स सबसे लास्ट में देखेंगे। वर्चुअल प्रिंटर्स एक्चुअली में ये प्रिंटर नहीं होते हैं बल्कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हमें एक इलेक्ट्रॉनिक व्यू मिलता है किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालने से पहले। ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू है हम इन डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं PDF फाइल फॉर्मेट में। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल इसकी फुल फॉर्म है, उसमें सेव करके हम उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक था इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच।